मार्केटिंग की अलग अलग जानकारियां आपको देता आया हूं। लेकिन आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं, आप सभी हैरान होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं। जी हां दोस्तों, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे नेटवर्कर खुद अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अपने करियर के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं भारत महेंद्र दत्ता आज तक आपको बताता आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा रोजगार है, या एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। जो लोग कड़ी मेहनत के बाद भी अपने सपने जॉब में पूरे नहीं कर पा रहे थे, वो यहां पे पूरे कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि खुद नेटवर्कर अपने करियर का दुश्मन नजर आने लगा। दोस्तों, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इस छोटे से एक्सपीरियंस या मेरे छोटे से करियर में मैंने एक समान विचार बहुत सारे नेटवर्कर के सुने हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ना करें, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो इस पवित्र इंडस्ट्री को, जो कि आप और हम जैसे बहुत सारे लोगों के सपने पूरे कर रही है, कृपया बदनाम ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी इंडस्ट्री किसी एक कंपनी के बलबूते पे नहीं चलती है। जब एक जैसे ट्रेंड, सिस्टम या वर्क की कई सारी कंपनीज मार्केट में काम करती हैं, तभी इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है। और हम सभी नेटवर्कर एक दूसरे की कंपनी को कहते नजर आते हैं कि तेरी कंपनी बुरी है, मेरी कंपनी अच्छी है, तेरी कंपनी में ये बुराइयां हैं, मेरी कंपनी में ये अच्छाइयां हैं। इसको कहते कहते ही हम अपनी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। जो नए लोग इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं है, उनके बीच में हम हंसी का पात्र बने रहते हैं। आज भी एक नेटवर्कर अपने काम को खुल के हम लोगों को नहीं बता सकता है। गलत कंपनीज तो हर इंडस्ट्री में होती है। क्या मेडिकल इंडस्ट्री में गलत कंपनीज नहीं है? क्या फिल्म इंडस्ट्री में बुरी कंपनीज नहीं है? क्या एजुकेशन इंडस्ट्री में गलत कॉलेजेस नहीं है? बिना लाइसेंस के मेडिसिन बनाकर बेचने वाली कंपनीज मेडिकल इंडस्ट्री में गलत काम करती हैं, लेकिन उसके बाद भी सही कंपनी के ऊपर विश्वास कर बीमारी में दवा खाना लोगों ने बंद नहीं किया। केवल कंपनी रजिस्टर कराकर फिल्मों में धोखा देने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन उसके बाद भी लाखों लोग फिल्मों में काम करने के सपने देखते हैं। बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स कराकर बिना प्लेसमेंट के स्टूडेंट की लाइफ से खेलने वाले सैकड़ों कॉलेज हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी ने पढ़ना नहीं छोड़ा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आज इंडिया में आए हुए 25 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक लोग पोंजी पिरामिड वाली इलीगल कंपनीज और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंतर को नहीं जान पाए और इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण भी खुद नेटवर्कर है। एक दूसरे की कंपनी को बुरा कहते रहना, एक दूसरे की कंपनी को गलत कहते रहना ही अपने लिए गड्ढा खोदना है, जिसका फायदा उठाकर एक जेन्युइन कंपनी में भी काम करते हुए नेटवर्कर को कोई भी इलीगल पोंजी स्कीम वाले, जो कि अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग बताते हैं, 2-4 महीने में ही लखपति करोड़पति बनने के सपने दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इंडस्ट्री में कदम रखे बहुत सारे नए नए नेटवर्कर इसमें भटक कर अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करने लगते हैं। और उनको देख के बहुत सारे ऐसे नए लोग जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को सही से जानते भी नहीं है, वो लोग इस इंडस्ट्री से दूर भागने लगते हैं। अगर आप भी अपनी इस पवित्र इंडस्ट्री से सच में मोहब्बत करते हैं और अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, तो आज से ही किसी भी कंपनी की बुराई करना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर इंडस्ट्री में एकता होगी तो कोई भी पूंजी या पिरामिड जैसी इलीगल स्कीम वाले, जो कि अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग की तरह प्रमोट करते हैं, नेटवर्कर को अपनी ओर आकर्षित कर उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे और किसी को भी इस इंडस्ट्री में आने में डर नहीं लगेगा। हम भी किसी को गर्व के साथ बता पाएंगे कि हम भी नेटवर्कर हैं। अगर आप किसी भी बड़े नेटवर्कर को, किसी भी कंपनी के बड़े नेटवर्कर को कभी भी सुनेंगे, तो कभी भी वो अपनी केवल कंपनी की अच्छाई करते नजर आएंगे, ना कि किसी कंपनी की बुराई। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए 2 से 3 साल का समय तो लगता ही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इससे पहले सफल नहीं हो पाएंगे, आप इससे पहले भी सफल हो सकते हैं। जैसे कोई टॉपर डॉक्टर या इंजीनियर अगर अपनी पढ़ाई पूरी करते ही एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है, तो क्या बाकी के जो डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं वो अपने करियर को छोड़ तो नहीं देते? ऐसे ही अगर एक नेटवर्कर जल्दी सफल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बाकी के जो नेटवर्कर हैं वो अब सफल नहीं होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को भी आप एक आम करियर या रोजगार की तरह ही लीजिए और धीरे धीरे सीखते हुए अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाइए। और हां, अगर किसी नेटवर्कर के जल्दी सफल होने पर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में जिन्होंने सफल होना था अब वो सफल हो गए, अब कोई और सफल नहीं हो पाएगा
और आपको किसी नई कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप इस तरह की सोच को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि इस तरह की सोच केवल और केवल पोंजी पिरामिड वाली जो इलीगल स्कीम वाली कंपनीज हैं उन्होंने ही मार्केट में फैला रखी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो जितने भी सफल नेटवर्कर हैं उसमें से 90% नेटवर्कर को 5-5, 10-10 साल एक कंपनी में बिताने के बाद ही सफलता हासिल हुई है। तो आप भी इधर उधर से ध्यान हटाकर जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी काम कर रहे हैं उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ जाइए और धीरे धीरे सीखते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाइए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो। नेटवर्क मार्केटिंग में ये गलतियां ना करें।